So, good morning, students. Good morning, teacher. We have learnt yesterday what types of government, 3 levels we have learnt. Yes. Okay, so our democracy government just works by 3 types of level for easy administrations. Yes, first we have learned local self-government, state government and then central government. Why? They have just made the 3 levels so we can function carried out easily. हमारे देश में easily functions carried out कर सकें. For that purpose, our functions, government functions are carried out by 3 levels. Got it? Village से हम अगर शुरू करेंगे because our country is a very vast country. It is not easy to handle from one place. Okay? तो यहाँ पर various ministers और various levels की ज़रूरत होती है functioning करने के लिए. Yes, and types of government we have learned democratic types of government. Our country is democracy types of government. Now second types of government is called as a communist government. So let's understand what is communist. In this type of governance, the importance of equality or similarity is given to all. यहाँ पर similarly, similarity, equality सबको इक्वल दिया जाता है. ऐसे नहीं कि आपके स्टेटस से आपको हाई पोजीशंस मिलेगा. ऑल आर इक्वल इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म मैनेज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी. इनका मेन मोटिव क्या है? सबको इक्वालिटी देना है, सबको सिमिलैरिटी की तरह से देखकर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना. दैट इज अ कम्युनिस्ट मैनेज. ओके, इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म इज सीन. इन मेनी कंट्रीज, तो हम पूरे अगर वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कम्युनिज्म फॉलो करते हैं. यस, इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू इलेक्शन. और सम कंट्री में तो क्या होता है, कम्युनिज्म गवर्नमेंट होती है तो वहां पर इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, बाय थ्रू इलेक्शंस. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सम रूलर्स forming a government based on a communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. इनका कोई टर्म्स नहीं होता है. जैसे डेमोक्रेसी में 5 years तक रूल करते हैं, फिर वापस नई सरकार आती है. ये यहाँ पर अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो फॉलो करते हैं ना कोई भी कंट्री, तो वहाँ पर लॉन्ग रन तक मतलब बहुत सालों तक वहाँ पर रूल करते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो सोल रूल. सोल रूल मतलब ओनली यहाँ पर पावर एक जने को मिलता है, सिंगल पावर. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इज डन कंसिडरिंग इकोनॉमिकल, ideological and intellectual equality among workers, laborers and exploited people. यहाँ पर सबको ध्यान में रखा जाता है. their economical status भी, ideological मतलब जो पर्सन, intellectuals मतलब जो जिसमें टैलेंट है, जिनको टैलेंट है, ओके, स्पेशल नॉलेज है. among workers, laborers, यहाँ पर जो लेबर्स होते हैं बेचारे जो वर्किंग करते हैं, उन सबको ध्यान में यहाँ पर रखकर पीपल कम्युनिज्म फॉलो करते हैं. यस, टुडे सम रूलर्स हु रूल इंडिविजुअली और फोर्सिबली हैव लेफ्ट कम्युनिज्म एंड एडॉप्टेड मोनार्की और डिक्टेटरशिप. यहाँ पर अगर किसी को लग रहा है कि कम्युनिज्म में ज़्यादा फोर्स हो रहा है तो वो छोड़कर आज एक मोनार्ची मतलब पता है ना, जहाँ पर राजा रूल करता है, वेयर अ पावर, होल पावर इज इन द हैंड ऑफ किंग, उसे हम मोनार्ची बोलते हैं. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन इन द वर्ल्ड एज द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और डाबेरी आइडियोलॉजी. प्लीज अंडरलाइन, इसे हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाबेरी आइडियोलॉजी. अंडरस्टूड? अब हम थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनार्ची. मोनार्ची मतलब जहाँ पर किंग और क्वीन रूल कंट्री. जो मेन रूलर कौन है मोनार्ची में, मोनार्ची टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पर राजा रूल करता है, जहाँ पर पूरा पावर
एक के हाथ में होता है, वो है राजा के हाथ में, और मे बी क्वीन। ओके, डिसीजंस वो लेता है सबके साथ बैठकर, बट फाइनल डिसीजन यहाँ पर किसका होता है? मोनार्ची मीन्स राजा, किंग। अ सोल पावर इज इन द हैंड ऑफ किंग ओनली। In this type of government, any one person governs rules as a ruler. यहाँ पर एक पर्सन, जैसे हम डेमोक्रेसी में देखा तो यहाँ पर सब लोगों का हाथ होता है, बट मोनार्ची टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज ओनली वन रूलर। यहाँ पर एक ही रूलर होता है। जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब राजा मर गया तो उसके बाद उसका बेटा संभालेगा, बेटा संभालने के बाद उसका बेटा आएगा, तो दिस इज इनहेरिटेड मतलब पास होता जाता है। यहाँ पर कोई इलेक्शंस नहीं होते इस टाइप के गवर्नमेंट में। इस टाइप के गवर्नमेंट में कोई इलेक्शंस नहीं होता है, बट राजा की पीढ़ी चलती जाएगी। राजा के मरने के बाद उसका बेटा रूल करेगा, बेटा मरने के बाद उसका बेटा रूल करेगा। इट इज इनहेरिटेड, ये पास होता जाएगा वन बाय वन। अंडरस्टूड? People do not have right to choose their ruler in this type of governance. जैसे डेमोक्रेसी में हम अपने रूलर को चूज करते बाय कास्टिंग अ वोट, बट इन दिस टाइप ऑफ मोनार्की स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर कोई इलेक्शंस नहीं होता है, ना ही तो हमें चूज करने की जरूरत होती है। उनको पता है कि ये मरने के बाद इसका बेटा ही यहाँ पर रूल करने वाला है। यस? Today monarchy is seen in some countries of the world. At some places in monarchy elections are held for namesake. खाली नाम के लिए इलेक्शंस होता है। आजकल कई देश में देखें तो यहाँ पर खाली नेम के लिए इलेक्शंस होते हैं, बाकी राजा की पीढ़ी ही चलती जाती है। यस, हमारा देश भी मोनार्ची स्टाइल का देश था पहले। यस, हर स्टेट में अलग अलग राजा रूल करते थे, सब अपना पावर चलाते थे। In monarchy, the ruler takes the decisions keeping himself in the center. यहाँ पर डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा? पीपल्स को सेंटर में रखकर गवर्नमेंट काम करती है। डेमोक्रेसी में, मोनार्ची में क्या पता है? यहाँ पर राजा अपने को ही खुद को सेंटर में रखकर काम करते हैं कि यहाँ पर मैं ऐसा काम करूँगा तो ये बेनिफिट होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर फायदा किसका देखते हैं? सेंटर ऑफ हिमसेल्फ ओनली। The decision taken by one person here is considered the final. यहाँ पर राजा ने डिसीजन ले लिया मतलब वो फाइनल डिसीजन। यहाँ पर कोई लोगों की रजामंदी नहीं लेते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे हमारे कंट्री में होता है। बट इन मोनार्ची फाइनल डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ किंग ओनली. Emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than peoples. यहाँ पर convenience, comfortable, luxury, जो भी importance place होती है किसका well-being, यहाँ पर राजा अपने हिसाब से ही काम करेगा. So hope you understood three types of main types of government हमने पढ़ा. First what we have learned, democracy rule. Second communism. Third monarchy. तो mostly world में देखें तो ये तीन टाइप के मेन चलते हैं. Understood? Yes. Now activity you can do at home. This activity, find out various system of governance from the map with the help of your teacher. तो हम मैप के थ्रू हम देख सकते हैं कि वेरियस गवर्नमेंट अलग अलग टाइप में कौन कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती है हमारे वर्ल्ड में. Collect the details of the rulers of different countries and form the list. तो हम अलग अलग जगह के फाइंड आउट कर सकते हैं नेट के गूगल के थ्रू, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अलग अलग जगह में कौन रूल कर रहा है, देश को कौन चला रहा है. यस. नाउ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम पढ़ेंगे कि हम डेमोक्रेसी, हमारा देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है. व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? यस. ईच एंड एवरी पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और वैल्यू तो होनी है. वी हैव सीन दैट रूल इज कैरीड आउट एट लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. हमने देखा कि डेमोक्रेसी कंट्री कैसे चलता है, एक एक लेवल उन्होंने किया ताकि इजीली हर जगह में स्मूथली काम कर सकें, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री. इट इज नॉट easy that only one person can handle whole country. इसके लिए हमने 3 levels किया है. वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अंडरलाइन किया ना. लोकल लेवल,
state level and national level. Okay? Democracy functions for the upliftment of living standard and well-being for the people. यहाँ पर डेमोक्रेसी में किसके लिए फंक्शंस होता है? अपलिफ्टमेंट मतलब बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. अपलिफ्टमेंट का मतलब है बेटरमेंट, बेटरमेंट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेल-बीइंग ऑफ द पीपल. यहाँ पर लोगों के भलाई के लिए काम होता है डेमोक्रेसी में. यहाँ पर सब लोगों का ध्यान रखा जाता है कि भाई लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, यहाँ पर लोगों का फायदा है, यहाँ पर लोग का अच्छा है, उसको देखकर ही हमारे डेमोक्रेसी में फंक्शंस होते हैं, लॉज बनाते हैं. यस, पीपल एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन सेंटर व्हाइल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे काम करती है? दे कीप पीपल इन द सेंटर. पीपल को ये ध्यान में रखकर, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी तो यहाँ पर लोगों को नुकसान तो नहीं है, यहाँ पर ऐसा करूंगी तो इट इज बेटर फॉर पीपल. सो दे कीप सेंटर पीपल फॉर एनी प्लानिंग. सिट स्ट्रेट एवरीबडी. तो प्लानिंग कैसे करते हैं वो अपने काम फंक्शंस का? कीपिंग माइंड इन द सेंटर पीपल. Democratic rulers governs the government so that the people cast vote in their favor. पता है कि भाई हम इस सरकार, उनको एक बिलीफ होता है, उनको एक ट्रस्ट होता है लोगों पर. जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो वो लोगों का दिल जीतना चाहिए, क्योंकि सबको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं इसी को वोट दूंगी बिकॉज आई हैव ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, या इस पार्टी पर मुझे ट्रस्ट है कि वो मेरे देश का बराबर से काम करेगा, वो मेरे देश को अच्छे से चलाएगा. तो वो ट्रस्ट होना चाहिए, तो लोग उनके फेवर में ही काम करेंगे. यस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर प्रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, इसीलिए डेमोक्रेटिक काम करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर. डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल आर गिवन इम्पोर्टेंस. यहाँ पर जितना देश का डेवलपमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, ये सब चीजें ध्यान में रखकर यहाँ पर काम किया जाता है डेमोक्रेसी में. इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट मेक प्लान्स एंड स्कीम्स टू एंश्योर इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस टू एवरीबडी. डेमोक्रेसी में काम कैसे किया जाएगा? The government must make plans. कैसे प्लानिंग करेगी गवर्नमेंट? सब लोगों का वेलबींग और इक्वालिटी होना चाहिए. ऐसे नहीं कि यहाँ पर इस स्टेट में ये स्टेट मुझे बहुत पसंद है तो गवर्नमेंट उस स्टेट में पर्टिकुलर काम करेगी. नहीं, he should think all are equal in the country. सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलना चाहिए. यस, तो ये कन्वीनियंस भी लोगों का ही होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट काम करेगी. तो यू कैन सी पिक्चर्स ऑफ वोटर. नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लॉज. अब गवर्नमेंट भी है और लॉज भी है, इनका ध्यान कौन रखता है? फ्रेमिंग ऑफ लॉज इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट का काम क्या है? नए नए लॉज बनाना, फ्रेमिंग करना, नए नए पॉलिसीज बनाना, लॉज बनाना. यस, ऑल शुड फॉलो द लॉज. अब जो भी उन्होंने लॉज बनाए देश के लिए तो सबका ड्यूटी है कि सबको फॉलो करने का है. इवन गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी वो लॉज. वो लॉज सबके लिए एक ही है. ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नमेंट है तो उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. लॉज are equal to each and every person in the country. Yes, सबके लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस नहीं. रूल मीन्स रूल. आपने ये क्राइम किया, अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये क्राइम किया तो he will also get punishment. Yes, various laws have important place for working of government. तो various laws अलग अलग टाइप्स बनाया, places for working of government. Government has power to amend laws along with their implementations. तो गवर्नमेंट को वो पावर है कि वो नए नए लॉज बना सकती है और
वो इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। यस, पर लोगों के लिए देखकर ध्यान में रखकर उनको बनाने का। पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉज। पीपल भी यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। अगर पीपल को लगता है कि ये लॉज सही नहीं है हमारे लिए, तो हमारा भी एक ड्यूटी है, हमें भी एक राइट है कि हम अपना आवाज़ कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं सरकार की। यस, अगर फंक्शंस प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो वो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स एंड अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू देम। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस एरिया में बराबर फंक्शन नहीं कर रही है गवर्नमेंट बहुत पैसा लुटा रही है या बहुत पैसे खर्चा कर रही है, बट लोगों को फैसिलिटी उस एरिया में नहीं मिल रही है, या कहीं पर भी आप देख सकते हो कि कहाँ पर अनफेयर चल रहा है, यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है, यस, बराबर सरकार काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका भी ड्यूटी बनता है, मेरा भी ड्यूटी बनता है, सबका बनता है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट। वी कैन रेज अवर वॉइस। अगर इनजस्टिस डन टू देम, अगर मुझे इनजस्टिस मिला है, मुझे जस्टिस नहीं मिला है कुछ काम में, तो आपको राइट है कि आप जाकर कंप्लेन कर सकते हो। In the context of the law procedures of the government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. कहाँ जाना है हमें? कोर्ट में जाना है। कोर्ट में अलग सरकार और कोर्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कोर्ट में तो सरकार को भी पनिशमेंट मिलेगा, अगर हम गलती करेंगे तो हमें वहाँ पर हमें भी पनिशमेंट मिलेगा। कोर्ट और जुडिशियरी जो लॉ है वो उसको अलग ही रखा है, यहाँ पर कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि जो भी लॉज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार, तो हमें राइट है कि हम कोर्ट में जाकर उनके सरकार के अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं। The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. तो यहाँ पर कोर्ट भी ध्यान रखेगी, ऑब्जर्व करेगी कि भाई ये कंप्लेन करने आया है, चलो हम भी पूछते हैं गवर्नमेंट को कहीं आपने ऐसा कुछ बराबर फंक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो कोर्ट के जजेस होते हैं वो भी ऑर्डर दे सकते हैं गवर्नमेंट को, देखो यहाँ पर आपका रियल में काम नहीं बराबर चल रहा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए और बराबर से काम कीजिए। यस, नाउ discuss about the functions of court and collect informations from the teacher. तो हम श्योर हम डिटेल्स में यहाँ पढ़ेंगे एक वीडियो के थ्रू that what are the functions of court. तो functions of court में अगर हम सिंपल वर्ड में बोले to give judgment, कोर्ट का काम क्या है? To give judgment, find the news related to the court's orders and suggestions given by court to government from the daily newspapers or magazines. तो हमें अगर रोज का फीडबैक लेना है, हमें अपडेट्स लेनी है, तो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर आज से पढ़ना स्टार्ट कर लो, या एटलीस्ट हाफ एन आवर आप न्यूज़ देखना सीखो, तो यू विल गेट द नॉलेज। तो हमें पता चलेगी कि सरकार और कोर्ट क्या काम कर रही है। पूरे इंडिया का एक ही हाईएस्ट कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। हर स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तालुका कोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट, बट हाईएस्ट कोर्ट और सबसे बड़ा कोर्ट हमारे कंट्री का है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो भी वो जज करेगा वो फाइनल डिसीजन होता है। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। यस, you understood very well. Please go through the chapter so you will understand easily. Okay, so with this we have completed chapter. Now it's your turn to complete your notebook. Okay, thank you, have a good day, bye.